हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूनेटल निमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उसको निमोनिया हो जाता है या फिर एट बर्थ उसको न्यूमोनिया हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूनेटल निमोनिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर आता है। अब क्या होता है न्यूनेटल निमोनिया, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। सबसे पहले रिव्यू की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, इंडिकेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ न्यूनेटल निमोनिया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड प्रोग्नोसिस। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो निमोनिया इज अ सीरियस लंग इन्फेक्शन दैट कोज इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू। ठीक है, क्या होता है निमोनिया? निमोनिया एक सीरियस लंग इन्फेक्शन है, मतलब लंग जो होता है, लंग्स, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को निमोनिया कहा जाता है, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, लंग्स के अंदर और जो लंग का जो टिश्यू होता है ना, उसको कंसोलिडेशन उसके अंदर हो जाता है, तो उस कंडीशन में निमोनिया कॉज होता है। इन न्यूबॉर्न इट इज अ लीडिंग टू कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है, जो नया बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो उसके अंदर निमोनिया मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में कन्वर्ट हो जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, स्पेशली इन प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज। स्पेशली कौन से बच्चे में देखने को मिलता है? जो प्री टर्म, मतलब जो पहले 9 मंथ से पहले ही जन्म ले लिए हैं, या फिर जो लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं ना, उनके अंदर ये देखने को मिलता है। इट कैन अकर बिफोर बर्थ, जिसके बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन। अगर बर्थ के टाइम, बर्थ से पहले ही अगर हो गया है तो उसको इंट्रा यूटेराइन बोलेंगे। ड्यूरिंग डिलीवरी लाइक इंट्रा पार्टरम, और आफ्टर बर्थ जैसे पोस्टनेटल बोलते हैं। ठीक है, ये इस कंडीशन में कॉज हो सकता है निमोनिया, न्यूनेटल निमोनिया। निमोनिया तो वैसे हो सकता है किसी को भी, लेकिन न्यूनेटल जो निमोनिया होता है ना, जो बच्चा होता है उसको इंट्रायूटेराइन कैविटी जो होती है उसके अंदर भी हो सकता है, इंट्रा पैटर्म पार्टम जो होता है उसमें भी हो सकता है, और आफ्टर बर्थ लाइक पोस्टनेटल जो होता है उसके अंदर भी न्यूनेटल निमोनिया देखने को मिल सकता है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो न्यूमोनिया इज अ डिफाइंड एज इन्फेक्शन और एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स parenchyma like alveoli and bronchioles caused by bacteria, virus और fungi leading to respiratory distress and impaired gas exchange। ठीक है, निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, और ज़्यादातर कहाँ होता है? एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स के बीच में होता है, जिसको पेरेनकाइमल स्पेस बोलते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी के कारण होता है, और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इम्पेयर गैस एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एक्सचेंज होनी है वो नहीं हो पाएगी निमोनिया के अंदर, और जो रेस्पिरेटरी होता है वो डाउन हो जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये होता है निमोनिया। तो ये जो निमोनिया होता है, देखो ये निमोनिया का एक्सरे है, तो उस कंडीशन में क्या, जो ये लंग्स है ना, ये लंग्स यहाँ पे ये निमोनिया है। ठीक है, ये एरो जो बना हुआ है यहाँ पे। इंडिकेशन की बात करेंगे तो कॉमन इन फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर जो लाइफ है, मतलब जो जीवन है उसमें मतलब फर्स्ट 4 वीक्स में देखने को मिलता है ये निमोनिया। प्री टर्म बेबीज आर हायर रिस्क ड्यू टू इमेच्योर लंग्स एंड पुअर इम्यूनिटी। ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, प्री टर्म जो बेबी होता है, मतलब जो पहले ही जन्म ले लिया उसके 9 मंथ से पहले, उसको हाई रिस्क रहती है ये निमोनिया होने की, इमेच्योर लंग्स एंड पुअर इम्यूनिटी के कारण। ठीक है, अगर उसका लंग्स ही इमेच्योर है, लाइक लंग्स ही अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि वो 9 मंथ से पहले ही जन्म ले लिया बच्चा, तो उस कंडीशन में साथ ही साथ पुअर इम्यूनिटी रहती है बच्चे की, इसलिए उसको हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 10 to 20% ऑफ न्यूनेटल डेथ्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, ये जो निमोनिया होता है वो 10 से 20% के जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, और न्यूनेटल जो डेथ होती है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया, यूएस, ये सारी जो डेवलपमेंट कंट्रीज है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है 10 से 20% न्यूनेटल डेथ्स निमोनिया के कारण। अब टाइप्स ऑफ न्यूनेटल निमोनिया देखेंगे तो सबसे पहला जो है कॉन्जेटाइटल, सेकंड है ईयरली ऑनसेट, थर्ड है लेट ऑनसेट। तो जो फर्स्ट है कॉन्जेनाइटल, उसमें हम देखेंगे टाइम और ऑनसेट। तो ये जो टाइम है इसका प्रेजेंट एट बर्थ। जो कॉन्जेनाइटल जो निमोनिया होता है उसको इंट्रा यूटेराइन के अंदर होता है ये, और ये एट बर्थ होता है, मतलब जैसे ही बर्थ लिया है उस टाइम पे प्रेजेंट होता है।
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है माँ के द्वारा। ईयरली ऑनसेट, जिसको इंट्रा पैटर्म भी बोलते हैं, विथ इन फर्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स के अंदर ये दूसरा निमोनिया देखने को मिलता है, न्यूनेटल निमोनिया। ये किसके कारण होता है? इन्फेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी फ्रॉम बर्थ कैनाल, ठीक है। जो बर्थ कैनाल होती है और साथ ही साथ डिलीवरी के टाइम इन्फेक्शन कोई कोज हो जाता है, उसके कारण न्यूनेटल निमोनिया देखने को मिलता है। वो होता है इंट्रा पेट्रम या फिर ईयरली ऑनसेट, सेकेंड टाइप का हो गया। थर्ड होता है लेट ऑनसेट, जिसको पोस्ट नेटल भी बोलते हैं। तो आफ्टर 3 डेज ऑफ लाइफ, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 3 दिन बाद देखने को मिलता है ये लेट ऑनसेट, जो पोस्ट नेटल निमोनिया होता है वो। तो इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल और कम्युनिटी, ठीक है। जो कम्युनिटी के जो लोग आते हैं या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसके कारण निमोनिया देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। तो ये 3 टाइप्स के निमोनिया होते हैं। सबसे पहले होता है कंजेनाइटल, जो कि 8% होता है, मतलब बर्थ से। और ईयरली ऑनसेट मतलब 72 आवर्स के अंदर, और लेट ऑनसेट मतलब 3 दिन के बाद। ये 3 टाइप्स के निमोनिया होते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया जो होता है ग्रुप बी, स्टेप्टोकोकस, ई कोलाई, क्लेप्सिला, स्टेप्लोकोकस अराउस एंड सीडोमोनास, ये जो बैक्टीरिया है इसके कारण होता है। वायरस, सॉरी, वायरल वायरल में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सेंस्टियल वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके कारण न्यूनेटल निमोनिया होता है। फंगल के अंदर कैंडिडा एल्बिकेंस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बेबीज, ठीक है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बेबीज होते हैं उनके अंदर कैंडिडा एल्बिकेंस जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके कारण न्यूनेटल निमोनिया होता है। तो 3 टाइप से न्यूनेटल निमोनिया होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण और फंगल इन्फेक्शन के कारण। तो बैक्टीरियल में हमने पढ़ लिया है कौन कौन से है, वायरल में भी हमने पढ़ लिया, फंगल में भी हमने पढ़ लिया। देन हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट प्लान ट्रांसप्लेसेंटल जो होता है इन्फेक्शन क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। अगर प्लेसेंटा के अंदर इन्फेक्शन क्रॉस हो रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है, लाइक रूबेला हो गया या सीएमवी जो इन्फेक्शन होता है वो हो गया। एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड, अगर जो बच्चा होता है वो एस्पिरेशन कर जाता है, निगल जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है तो उसके कारण हो सकता है। ड्यूरिंग डिलीवरी कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, ठीक है। कोई सी भी ऐसी डिलीवरी के दौरान ऐसा कोई हादसा हो जाना जिसमें इन्फेक्शन है या स्टेराइल टेक्निक यूज़ नहीं की है, तो उस कंडीशन में भी बेबी को न्यूनेटल निमोनिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ पोस्टनेटली लाइक कंटामिनेटेड हैंड्स, इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, इसके कारण भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करेंगे एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द लंग्स, ठीक है। जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारे वो बच्चे के लंग्स में जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एल्वोलाई एंड ब्रोंक्यूल्स को इन्फ्लामेशन कोस हो जाता है उसके अंदर। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड पस इन एनोलाई, एल्वोलाई के अंदर पस और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस गैस एक्सचेंज एंड ऑक्सीजनेशन। फिर क्या होता है, गैस जो होती है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती अच्छे से, वो रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाती बॉडी, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि गैस ही एक्सचेंज नहीं हो रही है, जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगी और एसिडोसिस हो जाएगा। तो ये होता है पैथोफिजियोलॉजी। रिस्क फैक्टर की हम बात करेंगे तो प्रीमेच्योरिटी में हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज में हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उसके कारण, लाइक वो 18 आवर्स से पहले, मतलब 18 आवर्स के बाद अगर हुई है तो हो सकता है। मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक यूटीआई वगैरह तो नहीं है ये सारी चीज़ें। और मेकोनियम एस्पिरेशन, जो मेकोनियम होता है एमनोटिक फ्लूइड, उसको एस्पिरेशन कर लेता है, उसके कारण हो सकता है। बर्थ एस्फेक्सिया और प्रोलॉन्ग्ड लेबर और इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके कारण भी हो सकता है। पुअर हाइजीन ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पुअर हाइजीन रखना, तो ये इसके कारण भी हो सकता है न्यूनेटल निमोनिया। देन हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे तो रेस्पिरेटरी के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखेंगे। फर्स्ट, फास्ट ब्रीथिंग, ब्रीथ बहुत जल्दी लेगा, लाइक ट्रेकिपनिया हो सकता है, 60 से भी ज़्यादा पर मिनट, इतनी तेज तेज वो लेगा सांस। और ग्रंटिंग करेगा, नेजल फ्लेयरिंग, चेस्ट रिटार्डेशन, एपनिया और साइनोसिस हो सकती है।
जनरल में क्या-क्या फीवर और हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया मतलब जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बहुत मतलब ठंडा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है बच्चे का। पुअर फीडिंग मतलब फीड ही नहीं करेगा वो, और लेथर्जी हो सकती है, इरिटेबिलिटी हो सकती है बेबी को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। सर्कुलेटरी के अंदर पोलार और पुअर परफ्यूजन देखने को मिलती है। अदर्स में सीजर ड्यू टू हाइपोक्सिया, शॉक इन सीवियर केसेस, ये सारी चीज़ें नियोनेटल और इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं नियोनेटल निमोनिया का? तो सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे ताकि उसमें दिख जाए। मैंने आपको चेस्ट एक्सरे भी बताया था, एक बार और दिखा देता हूँ। ये चेस्ट एक्सरे है, इसमें पता चल जाता है डॉक्टर्स को कि बच्चे को निमोनिया है या न्यूनेटल निमोनिया है, क्या है। ब्लड कल्चर करेंगे हम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो नहीं है ब्लड के अंदर। सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा है और सीआरपी जो है वो हाई तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी चेक करते हैं। आर्टेरियल ब्लड गेस्ट करेंगे, हाइपोक्सिमिया या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे कि जो पल्स है वो पल्स सैचुरेशन है वो कम तो नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी के अंदर कम तो नहीं है बच्चे के। फेरेंजियल स्वैप करेंगे फॉर वायरल इन्फेक्शन के लिए, और ट्रेकियल एस्पिरेट और स्पूटम कल्चर भी करेंगे, लाइक पता चल जाए कि हॉस्पिटलाइज्ड न्यूनेटल निमोनिया तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बच्चे के अंदर। कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या हो सकती है? तो रेस्पिरेटरी फेल हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, और प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, लंग एब्सिस और डेथ भी हो सकती है बच्चे की। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट, तो ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है ताकि ऑक्सीजन लेवल अच्छा सा बना रहे। एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है अगर बेबी जो है उसको इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक। आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो बेबी को, और एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए देना है। ब्रोंकोडायलेटर्स और नेबुलाइजेशन करना है ताकि जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उससे रिलीफ मिल जाए। मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, लाइक अगर सीवियर डिस्ट्रेशन है तो, रेस्पिरेटरी सीवियर डिस्ट्रेशन है तो, और पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, बेबी अनेबल टू फीड ओरली, ठीक है। अगर ओरली फीड नहीं करवाए तो पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, इफोर्ट और ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑब्जर्व फॉर ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग और रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें भी हम असेसमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। मॉनिटर टेम्परेचर, फीडिंग पैटर्न एंड एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी हम मॉनिटर करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या निकलता है इसका, तो देखते हैं। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू लंग इन्फेक्शन। सेकेंड है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एल्वोलर इन्फ्लामेशन। थर्ड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू पुअर फीडिंग। फोर्थ है रिस्क फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड रिलेटेड टू पुअर हाइजीन। देन हम नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर प्रोवाइड ऑक्सीजन वाया होड और नेजल कैनुला एज प्रिस्क्राइब्ड। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है नेजल कैनुला तो उसके उससे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को। मेंटेन एयरवे पेटेंसी और सक्शन सिक्रीशन जेंटली, ठीक है। एयरवे मतलब मेंटेन करेंगे हम सक्शन को। मॉनिटर एसपीओ2, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है बॉडी के अंदर वो मॉनिटर करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करेंगे, साथ ही साथ हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी, ये सारी चीज़ें भी चेक करेंगे। ये नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंटीबायोटिक्स एंड आईवी फ्लूइड एज ऑर्डर्ड। अगर डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है तो आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है बेबी को। इंश्योर थर्मल रेगुलेशन देखना है, लाइक हाइपोथर्मिया तो नहीं है या हाइपरथर्मिया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग को प्रायोरिटी देना है, बढ़ाना है, ताकि बेबी जो है वो ठीक रहे, उसको ज़्यादा मतलब भूख के कारण वो तड़पे ना। मेंटेन स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड असेप्टिक केयर। स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है और असेप्टिक टेक्निक करना है। क्लस्टर नर्सिंग केयर टू अलाउ रेस्ट एंड कंजर्व एनर्जी। और देन लास्ट है एजुकेट पेरेंट्स अबाउट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड फॉलो अप, ये सारी चीज़ें एजुकेट करना है। प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है, तो एंटीनेटल केयर टू डिटेक्ट एंड ट्रीट मैटरनल इन्फेक्शन। अगर मैटरनल बच्चे माँ की पेट के अंदर है और उसमें ही ऐसा वो हो रहा है कि पता चल रहा है कि हाँ इसको निमोनिया हो सकता है, तो उसी टाइम पे डिटेक्ट होता है और उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करते हैं एंटीनेटल केयर के अंदर। स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग
डिलीवरी, ठीक है। अगर प्रिवेंशन करना है न्यूनेटल निमोनिया से तो स्टेराइल टेक्निक अपनाना है डिलीवरी के टाइम। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूबॉर्न की तुरंत केयर करना है, लाइक क्लीन कोड, एयरवे एंड स्किन, ये सारी चीज़ें क्लीन करना है। ईयरली ब्रेस्ट फीडिंग टू बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ईयरली ब्रेस्ट फीडिंग कराना है बच्चे को। अवॉइड ओवर क्राउडिंग एंड क्रॉस इन्फेक्शन इन एनआईसीयू, ठीक है, एनआईसीयू के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन ना हो और साथ ही साथ ज़्यादा रोए ना बच्चा, ये सारी चीज़ें अवॉइड करवाना है। इम्यूनाइजेशन बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, ये सारी चीज़ें जो वैक्सीन होती है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड करना है। देन प्रोग्नोसिस क्या हो सकती है? गुड प्रोग्नोसिस इज डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ईयरली, ठीक है। प्रोग्नोसिस ये होती है कि उसको जो डायग्नोस है वो तुरंत डिटेक्ट किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए ईयरली। डिले इन ट्रीटमेंट में लीड टू सेप्सिस एंड डेथ, ठीक है, अगर ये डिले किया जाए ट्रीटमेंट में तो डेथ भी हो सकती है बच्चे की, स्पेशली प्री टर्म बेबी की। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।